यानी कि कुछ आ जाती है बात इस पे प्रोसीडिंग्स के लिए, तो याद रखना वो जो उसकी वो होगी ना एप्लीकेशन, वो लाइक कंप्लेंट होगी और जो होगा एसएचओ वो पर्चा देगा। ठीक है, ये आपका पानी चोरी हो रहा होता है, ठीक है, आपका ये महकमा जो होता है, ये जस्ट अगर इस्तगासा लेके भेज देते हैं हमने ये रेड किया और यहाँ पे ये चीज ऐसे हो रही है, कहने का मतलब ये है कि इन 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 सेक्शन में ना वन आपके जो जुरिडिक्शन ऑफ द बात की हुई है चैप्टर में, उन्होंने बकायदा कैटेगोरिकली ऑफेंसेस भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑफेंसेस होंगे ना, इस ऑफेंसेस की अगर एफआईआर हम चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लेंट का सरकारी मुलाजिम होना जरूरी है। ठीक है बेटा जी सर। ये बात जो सेटल प्रिंसिपल है ना कांग्रेस और सवाल में, अगर यही ऑफेंसेस होंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे जी जो कोर्ट उस टाइम तक उसका ट्रायल इनिशिएट नहीं करेगी जब तक ये जो कंप्लेंट है आपकी किसने नहीं फाइल की, आपके पब्लिक सर्वेंट ने फाइल की। जी जी, और यही बात ही और बात पसंद करते सर, मैं एक जजमेंट देख रहा था, है तो पुरानी, वो 1994 की है शायद। अच्छा उसके अंदर था कि जो हम ऐसा अगर कोई मैटर हो ना, क्या नाम है, जिसकी कॉग्निजेंस जस्ट एक मजिस्ट्रेट ले सकता हो, हाँ या हाँ कोई भी ऐसा मैटर जिसमें पब्लिक ऑफिसर ही जस्ट कंप्लेंट कर सकता हो, शादी तो बात कर दो। अच्छा जो एसएचओ को हम कंप्लेंट देंगे ना, वो यानी उस डेफिनेशन में नहीं आता कंप्लेंट की, इसकी जो 195(1)(a) के तहत बताई गई है कंप्लेंट की डेफिनेशन कॉग्निजेंस की। अच्छा, यानी सपोज जो कंप्लेंट आप क्या करते हो, आपने एसएचओ को दी, वो एसएचओ कॉम्पिटेंट नहीं है। सर, जो कंप्लेंट है ना, हाँ वो जजमेंट ये कहती है कि अगर कहीं लॉ ने लिखा हुआ है कि आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, अच्छा तो कंप्लेंट। उसका मतलब होता है जस्ट इस्तगासा, और इस्तगासा अच्छा जस्ट भाई मजिस्ट्रेट ही मेरी सुन एक सकता बात है। सुन, मेरी एक बात सुन। अब देखो, जी अब सर। पहली तो बात ये है जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा, आप इसको वेरीफाई कर लो कि कंप्लेंट कौन सी है। एक होती है प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है, जी एक सर। होती है कंप्लेंट जो आप एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, ये भी कंप्लेंट है। जहाँ पर वर्ड हाँ इस्तेमाल जी होगा सर। अंडर सेक्शन 200, ठीक है, जो कंप्लेंट आपकी है ना 200, वो वाली कंप्लेंट जी जब भी आपने फाइल करनी है वो आपने मजिस्ट्रेट के पास फाइल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप जी सर। एसएचओ को दे सकते हो ना, आप किसी और को दे सकते हो। देखो एसएचओ तो आपका जो उसने अगर आपको रिलीफ देना होता तो वो पहले आपको इन्वेस्टिगेशन में दे देता, आपको एफआईआर दे देता। समझ आ गई बात की। अगर जी आप याद क्यों रहे हो उस कंप्लेन में, उसका बेसिक मकसद तो यही है ना कि आपकी वो पुलिस जो आपका वर्जन था उसने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपको वर्जन रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो तब आपको जरूरत पड़ी प्राइवेट कंप्लेंट की अलग से फाइल करने की, वो होगी हमेशा बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट। जी ठीक है सर। हाँ वो तो एग्जैक्ट, ये तो जब हमने पढ़ा था कि 200, तो हमने ये कहा था कि इसके ग्राउंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने ये बात हाँ जी वहाँ पर सर। की थी जब आपको पुलिस वर्जन रिकॉर्ड नहीं करती या आपकी जो है एफआईआर लॉन्च नहीं होती, ठीक है, तो जी फिर आपने क्या करना, वहाँ पे जाके फाइल करना है, ये वैसा फाइल करना है प्राइवेट कंप्लेंट, और वो हमेशा इलाका मजिस्ट्रेट में होता है बेटा। जी सर। जी, और कोई बात बेटा? बेटा किसी और क्वेश्चन करना आप बेटा, 8 वालों में से किसी ने कोई बात पूछनी है? मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, आज हमने ना जर्नल देख लेते हैं सीपीसी को, कि हमने सीपीसी शुरू कहाँ से की थी, सीआरपीसी, ठीक है, और खत्म कहाँ पे थी, ठीक है बेटा। तो पहला लेक्चर हमने शुरू किया था बेटा, अगर आपको याद हो, ठीक है, अकरेंस से, ठीक है बेटा। कहाँ से शुरू किया था? अकरेंस से, ठीक है बेटा। कहाँ से शुरू किया था कि जब भी कोई आपका ऑफेंस होता है ना, पहली बात हमने क्या की थी, ऑफेंस की थी, ऑफेंस का जिक्र हमने किया था, ठीक है बेटा। अच्छा, ऑफेंस में हमने पहली बात बेटा ये देखी थी कि ऑफेंस से पहले भी हमने कई चीजें देखी थी कि वो कब जाके ऑफेंस बनता है, तो जिनको किसी मैंने पढ़ाई है उनको पता होगा, चार पांच बातें हमने की थी कि ये ऑफेंस में होंगी तो वो ऑफेंस बनता है, ठीक है। ऑफेंस हो गया बेटा, ठीक है। ऑफेंस के बाद हमने ये बात की थी कि एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो आपका है ना कॉग्निजेबल, ठीक है बेटा, जो आपका कॉग्निजेबल है उसमें पुलिस क्या करती है, डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च कर देती है। क्या कर देती है?
जिसे हम कहते हैं काबिल दस्त अंदाजी। पुलिस क्या कर देती है, आपकी डायरेक्ट एफआईआर कर देगी। समझ आ गई बात की। अगर आपका है ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, यानी कि नाकाबिल दस्त अंदाजी, समझ आ गई बात की, उसको वो क्या करेगा, डेली डायरी रजिस्टर में उसको पुटअप करेगा, जिसे हम रोज नामते कहते हैं। समझ आ गई बात की। वो ऐसे समझ लें कि आपका रिगार्डिंग जो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, सेक्शन 145 सीआरपीसी भी हो सकता है, यानी कि इमूल प्रॉपर्टी के साथ जहाँ पे इसके पास है कोई और झगड़ा आ जाता है आपका, तो आप वो डेली डायरी रजिस्टर में पुटअप करेगा, साथ डीएसपी या आपके इलाके मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, अब जिस शख्स के साथ वो जाती हुई थी, ठीक है, जिसके साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था, उसके पास रेमेडी है कंप्लेंट की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इस्तगासा, वो इस्तगासा फाइल करेगा। समझ आ गई बात। अंडर सेक्शन आपको ये पता है हर चीज़ का है। तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, जो हम पढ़ चुके पहले भी। फिर अगर वो मजिस्ट्रेट समझता है कि मेंटेनेबल है, तो उसको क्या करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा, जो हमने कंप्लेंट के बाद पढ़े थे सेक्शन, अगर आपको याद होंगे, ठीक है। तो फिर जब वो इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जब मुलजिम वहाँ पे आएंगे, तो उनको फिर सेक्शन 91 में जाके छोटी बॉन्ड फर्निश करने पड़ेंगे और उसका ट्रायल होगा। समझ आ गई बात। ये प्रोसीजर है बेटा, कहाँ पे आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। समझ आ गई बात की। जहाँ पे अब आपकी जैसे हम देख रहे थे, यानी कि ये अगर हम ऑफेंसेस को देखेंगे तो कैटेगोरिकली दो हमने बात की थी, एक तो कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल में हमने बता दिया, अगर आपका ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग होगी वो वहाँ पे हमें सेक्शन 155 सीआरपीसी भी देखना। जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग होगी, वहाँ पे आपने सेक्शन 155 को भी देख लेना है। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद बेटा आपकी जो ये है नॉन कॉग्निजेबल था, तो 155 में उसको पुटअप कर देगा रजिस्टर में। उसके बाद अगर आप इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपके पास कंप्लेंट है सेक्शन 200 से लेकर 203 तक, ठीक है बेटा। उसके बाद उसकी कंप्लेंट का एग्जामिनेशन के बाद इश्यू ऑफ बता दिया आपको, प्रोसेस इशू करेगा। जब वो बंदे कोर्ट के सामने आएंगे तो उनको छोटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेक्शन 91। आपकी बात में क्या कि ट्रायल होगा। ये बातें हैं कि इसकी दूसरी साइड में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन काबिल दस्तअंदाजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा आगे आपका अल्लाह आपका भला करे कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा आ गया जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है बेटा। इसमें से पहली बात ये करनी है कि एफआईआर लॉन्च करनी है अंडर सेक्शन 154। तो मैं आगे बात की, कौन सा सेक्शन है जी, 154, अगर आपको याद हो तो। साथ ही उसने क्या कर देना है, जब एफआईआर लॉन्च होगी तो यहाँ पे अगर मुख्तलिफ आ जाती हैं आपकी स्टेजेस। एफआईआर लॉन्च हुई, आपकी प्रोटेक्टिव बेल आ गई, आपकी बेल बिफोर अरेस्ट आ गई। समझ आ गई बात की। 496 की बातें। तो साथ ही आपकी आ जाएगी 561। अगर आप समझते हैं कि आपकी एफआईआर गलत लॉन्च हुई है, ठीक है बेटा, तो आप जाओगे क्वेश्चन में अंडर सेक्शन 561 एसीआरपीसी। अगर आप बेल के लिए जाओगे तो प्रोटेक्टिव बेल भी है और बेल बिफोर अरेस्ट भी है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। इसके साथ ही 156 में वो क्या कर देते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है पुलिस, जो आपको आई होता है, जिसको आपकी सारी जो है वो प्रोसीडिंग्स दी जाती हैं। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जो ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी 156 में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के साथ अगर आपकी बेल हो गई तो ठीक, बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म होगी तो ठीक, नहीं तो वो आपको क्या कर लेता है, गिरफ्तार करेगा। अगर आप गिरफ्तार नहीं होते, आपकी गिरफ्तारी अभी अल्तवा में रहती है और पेंडिंग रहती है, ठीक है बेटा, तो फिर आपको वो इश्तिहारी डिक्लेयर करेगा। इश्तिहारी जब डिक्लेयर करेगा तो हमें प्रोसीडिंग 87 से लेकर 90 तक सीआरपीसी की अटैचमेंट हो जाएगी। समझ आ गई बात की। सारी बातें कि हम वहाँ पे देख चुके हैं, यानी कि आप जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाओगे तो वो प्रोसीजर भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। समझ आ गई बात की बेटा। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम जो पुलिस ने करना है ना, सबसे पहला काम इन्वेस्टिगेशन की पहली फेज जो होती है, हम जिसे कहते हैं 161 के जो आपका क्या होता है, बयान होता है, ठीक है जी। हम कहते हैं पुलिस वालों ने बयान रिकॉर्ड कर लिए, हम कहते हैं जी पुलिस वालों ने मेरे बयान रिकॉर्ड कर लिए। समझ आ गई बात। तो ये सेक्शन 161 एक ही ये प्रोसीड सेक्शन है जो पुलिस को एम्पावर करता है टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी टाइप, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है सेक्शन 161 में, आपका बयान रिकॉर्ड कर लेती है किसका, गवाहों का। इधर से अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, अगर वो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो जाता है,
तो उसका विद इन 24 आवर्स, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 167 में क्या करता है पुलिस रिमांड, जिसे हम कहते हैं फिजिकल रिमांड, ठीक है, अंडर सेक्शन 167 क्या करता है क्लेम करते हैं। 14 नॉट एक्सीडिंग द 15 डेज, उसको अपने पास रखेगा, ठीक है, और साथ साथ उसकी जो प्रोसीडिंग करता है, जब ये टेन्योर पूरा होगा रिमांड वाला, तो फिर उसको भेज दिया जाएगा जुडिशियल लॉ कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं चलान। इस दौरान उसने क्या क्या करना है जनाब, अपनी तमाम बातें जो इन द फॉर्म ऑफ पुलिस डायरी अंडर सेक्शन 173, ठीक है, उसने क्या करनी है, मुरतब करनी है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके उसने क्या करनी है, कोर्ट को सेंड करनी है। उसका भी तरीका हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात आ गई, आप अगर समझते हो कि एसएचओ साहब यहाँ पे समझते हैं रिमांड लेने से पहले, रिमांड लेने से पहले ही अगर एसएचओ समझता है जो बंदा गिरफ्तार हुआ है ये कौन से ऑफेंस में आता है, कोई माइनर ऑफेंस है या आपका वो ऑफेंस जो आप समझते हो, अल्लाह आपका भला करे, जो वेलेबल है या माइनर है, ठीक है, तो पुलिस एसएचओ खुद भी जैसे आपका 3/4 है, ठीक है, अगर भट्टी नहीं है उसमें, आपकी शराब की भट्टी नहीं है, जस्ट शराब है, उसकी क्वांटिटी कम है, 1 लीटर है, 1/2 लीटर है, ये जस्ट उसने ड्रंक की हुई है, तो वो क्या कर सकता है, मौके पे जमानत लेके मौके से उस बंदे से लेके क्या कर सकता है, वो बंदे को छोड़ भी सकता है। अब जब आपका वो समझता है कि नहीं बंदा वाकई गुनहगार है, तो फिर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि उसकी क्या होगी, चलान रिपोर्ट मुरतब होगी, ठीक है, रिपोर्ट के बाद उसको भेजा जाएगा किसके पास, ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ जो है वो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। सबसे पहले अब चलान जब भी आता है ना वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आता है, ये याद रखना, कंप्लेंट हो या आपका वो ये मजिस्ट्रेट जो है आपकी चलान आता है इसके पास, प्रोसिक्यूशन के पास आता है। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या करना होता है, जो ट्राई करता है ना इस चीज़ को, ऑफेंस को, अगर वो ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है तो उधर भेजेगा, अगर वो ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है तो उधर भेजेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप जो बेल है आपकी, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये बेल होगी, ये बेल आफ्टर अरेस्ट होगी, आप समझ आ गई बात। अच्छा, अब ट्रायल होगा, ट्रायल जो आपका सेक्शन आपका आ रहा है बेटा, ये हमने कहा था कि अगर आपका अल्लाह भला करे अगर वो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल है तो 241 से लेके 250 सीआरपीसी है, ये मजिस्ट्रेटियल ट्रायल को डील करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आपका ये ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ये ट्रायल बाय द हाई कोर्ट है, तो 265A से लेके 265N तक हमने ये बातें की थी, जिसे हम कहते हैं सेशन ट्रायल, ये ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, और दूसरा जो है वो ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, और तीसरा साथ ही हमने ट्रायल पढ़ा था जिसे हमने कहा था समरी ट्रायल 260 से लेकर 265 तक, और वो लिस्ट हमने बकायदा पढ़ी थी कि जो आपके ऑफेंसेस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ये ऑफेंसेस हैं जिनका ट्रायल है सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन ट्रायल स्टार्ट करने से पहले पहले जज साहब ने एक और काम करना होता है जिसका नाम होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्द जुर्म। ये परसों खबरों की 4 खबरों में आ रहा था, जरदारी साहब के उनके खास एक मशहूर केस में जो है उनकी क्या लग गई है, फर्द जुर्म की तैयारी जो है वो ऐड हो रही है। तो जज साहब क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 222 से लेकर 240 में हमने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हुई है बेटा, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज फ्रेम कैसे होगा, चार्ज शीट क्या होती है जिसे हम कहते हैं, फर्द जुर्म क्या होता है, ये सवाल आ जाता था, डिफाइन द चार्ज शीट, ठीक है, वेदर चार्ज कैन बी अमेंडेड और नॉट, और ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद, समझ आ गई बेटा बात की, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है। तो ये सारी बातें जज साहब ने जो है चलान जब सबमिट हुआ, ट्रायल से पहले पहले उन्होंने क्या करनी है, चार्ज फ्रेम करके उनको सारी बातें जो है वो मुलजम को सुनानी है, पढ़ के बतानी है कि जनाब भाईजान आपने ये काम किया है, इसके साथ में सारी जो स्टोरी होती है, नेम ऑफ ऑफेंस, ये सारी चीजें आपको पता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्ज शीट वाली बातें उसने बतानी है। अब तो अगर वो कहता है यहाँ पे जी यस आई जो है आई एम इनोसेंट, आई वांट टू फेस द ट्रायल, तो फिर तो प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा जनाब आप अपनी शहादत लेके आओ, समझ आ गई बात। अगर वो इसी स्टेज पे जब उसको फार्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाती है, चार्ज फ्रेम होता है बेटा, वो बात मान लेता है, कन्फेस कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, ठीक है, वो वाला कन्फेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो तमाम पैरामीटर को टच करता है जो कि क्यूएसओ में और सीआरपीसी में तमाम मय्यज बता दिए गए हैं, उनके मुताबिक होता है। तो जज साहब क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक ही उसको वहाँ पे सजा ग्रांट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन। अदरवाइज जब वो कहता है जी नहीं मैं तो बड़ा अल्लाह आपका भला करे, मैं तो हूँ जो है इनोसेंट हूँ, मुझे गलत जो है वो कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, तो उसको प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि जनाब आप जाएं अपनी गवाह लेके हैं और अपना जो है ट्रायल स्टार्ट करते हैं।
समझ आ गई बात की बेटा। अच्छा, अब जब आपका चार्ज फ्रेम हो गया, ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो बात होगी आपकी, वो प्रोसिक्यूशन अपना शहादत रिकॉर्ड करवाएगी, ठीक है बेटा। तो शहादत रिकॉर्ड कराने के बाद आपका डिफेंस को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप क्रॉस करें। क्रॉस के बाद सारी जो है ये आपके अल्लाह भला करें, अगर आपको याद हो, ये एक चैप्टर के रहता है, अगर मुझे आप कहोगे एविडेंस का 353 से लेकर 365 तक मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो अदरवाइज ये चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं, ये फिर मैं देख रहा था। तो ये चीज़ें यानी कि 364 भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो मेन उसमें सेक्शन था वो 364 था रिकॉर्डिंग ऑफ कंफेशन का। लेकिन ये 4-5, लेकिन ये आपको पता है कि एक अक्यूज की जो है वो मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड होती है। 2-3 प्रोविजन ऐसे हैं जो हैं, वो बता मैं चुका हूँ, लेकिन जब आप डिटेल में कहेंगे मैं फिर पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये बात आ गई, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, एविडेंस के बाद आपके बेटा फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, समझ आ गई बेटा, क्या होंगे आपके फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद आपकी आगे जजमेंट जो हमने कल पढ़ी, ठीक है। इस जजमेंट से पहले एक चीज आती है जिसका नाम है 340 और 342 स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर आपका अक्यूज जो है वो कि अपने डिफेंस में कुछ चीज देना चाहता है तो बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट उसको क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि उसको सुन लिया जाए। इसके बाद आपकी जजमेंट है बेटा जो हमने कल पढ़ी है 372 तक, ठीक है। इसके बाद कोर्ट क्या करती है, या सजा करती है या जजा करती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप समझते हो कि नहीं सजा गलत हुई है तो दोनों पार्टीज के पास राइट, अगर आपका जो है कंप्लेंट समझता है कि सजा कम हुई है तो वो जाएगा इन्हांसमेंट के लिए, अगर मुल्ज़िम कहता है कि सजा ज़्यादा हुई है तो वो जाएगा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए और साथ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के लिए। तो ये सारी बातें अपील में हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और बेल आ जाएगी 425 और 426 में, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील। तो इस तरीके से बेटा ये हमने ये ट्रायल पढ़ा था, समझ आ गई बात की। तो यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो मेरे से जी बिस्मिल्लाह पूछें। आप इसके बाद जो आप टॉपिक कहा करेंगे, तो मेरे पास तो CRP सीखने की क्योंकि शायद हमें उस्तादों ने नहीं पढ़ाई थी बेटा, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दी। तो अब जिसने मेरे से क्वेश्चन करना है बेटा आप जी मेरे से पूछें, तो मैं हाजिर, क्योंकि ये आपका हक है, हर किसी के पास अपना राइट है बेटा जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछ लो। तो मैं आपको ये बात एक बताता चलूँ, आपने चुप रहना है तो नुकसान आपने अपना करना। ये कल रिजल्ट आया ना, उसमें 3 मेरे जूनियर है, एक ईशान शाह, ईशान, ठीक है, शिराजी, ठीक है, उसके बाद हसन बिलाल और ये उजाला नईमी, ठीक है, ये मेरे जूनियर से सरगोदा मसलूम, ठीक है। तो एक हमारा ये LLM का स्टूडेंट हुआ है जवाहर। ये 4 बंदे जिनको जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बाकी 2 शोर तो मेरे कई होंगे, लेकिन ये 4 जो थे ना, ये वो लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, ठीक है। और ये जैसे आप ये जिन लोगों आपकी क्लासों में जितने लोगों को मैं जानता हूँ ना, उनसे ये एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है। ये इतने कोई ज़हीन और फतीन नहीं थे, ठीक है। बल्कि ये जो बिलाल हसन हुआ है इसके साथ तो हमारे बड़े मेरा ही साथ होता था, ठीक है। तो ये मैं आपको बात बता दूं बेटा, ये अपना नुकसान आपने करना है, हमारा कुछ नहीं जाना, ठीक है। और आप मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि बेटा आज आपकी घंटों की मेहनत ना आपके आने वाली नस्ल एंजॉय करेंगे। तो बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हो, मैं तो सिर्फ आपको ये बात कहता होता हूँ। तो अब अल्लाह ने आपको टाइम भी दिया है, आज अपनी हर चीज तैयार कर लो, कल जंग भी होगी और यही लोग हैं। सर जी क्या हाल है? हाल यही है, बैठ के पढ़ा कर, ड्रामेबाजी न किया कर। सर मैंने कहा क्या हाल है? मैं हाँ, अच्छा हाल है या हाल है? हाल। मैं हाल ठीक है। तो बात पूछनी है तूने? मैंने कहा सर आप कह रहे हैं चुप करके ना बैठ। शुक्र है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे अब फिर खामोश हो गए। मैंने कहा सर चुप करके आप ही बोलते हैं। हाँ, खामोश हो जा। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा भाई, मैं तो चुप बहुत करके ज्यादा बैठ। सीख रहा हूँ। चुप करके बैठ। अच्छा, और जी कोई बात आप सर एक बात पूछनी थी। जी जी सर वो जो था अल्टर जजमेंट वाला सेक्शन 369, उसकी मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था केस का पुराना, वो था अल्टरनेट जी जी 2001 का। जी जी सर उसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि अगर पॉलिसी वो करता है 484 के तहत तो फिर वो अल्टर कर सकता है जजमेंट। सर उसकी समझ नहीं आई। क्या कर सकते हैं?
सर अगर वो 484 के अंदर अपॉलॉजी करता है सेक्शन 484 के तहत अगर हाँ। एक्यूज जो है हाँ हाँ और 395 के अंदर जो है उसकी 395 की सेक्शन का साथ कानून ही बताओ ना। सर आवाज कट रही है। जी बता दीजिए। जी सर वो था कि whipping not to be inflicted if offended not in fit state of health stay हाँ of execution जी जी ठीक है सर execution की बात इसको की। ये जी सर ये 394 की जो अप्लाई करता है वो 395 में करता बेटा है कह रहा था कि अगर ये इसकी प्रैक्टिस ही कोई नहीं बेटा, ये वैसे में 2 आवर ओके हो गया सर यही नहीं मुझे समझ लग रही थी ठीक हो गया टिपिंग वाला ये जो आपका ये खत्म है। सर जी नॉलेज वाला कोई एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी आप पूछें। सर जी पूछना ये था कि एक बस नॉलेज के लिए एक सवाल आया ज़हन में, मैंने कहा वो पूछ लूं। जी जी आप जरूर पूछें कि बोंगी नहीं मारनी, आप सवाल हाथम पूछें बेटा। नहीं सर बोंगी नहीं है, वैसे बड़ा जी अच्छा जी सवाल है। जी जी पूछें पूछें। सर वो ना हम बैठे हुए थे वहां पर ना एक बहस छिड़ी, उसमें लिखा था जो भुट्टो को सजा हुई थी जिसपे 109 के तहत। हाँ जी तो सर उससे पूछना था क्या उससे पहले 109 के तहत कभी किसी को सजा हुई है या बाद में कभी किसी को हुई है? जी नहीं हुई जी, दैट वाज द ब्लंडर ऑन द फेस ऑफ जुडिशरी। नहीं हुई भाई। सर एक ना उसने उधर ना उसने दिया था रेफरेंस, एक बंदे ने कहता है 1936 में 36 में एक सजा हुई थी 109 के तहत ही, तो उसमें उसने बताया ओए आवाज तो खोले। सर ये 1936 में एक बंदे को ग्यारह हुई थी, हाँ वो पाकिस्तान से बनने पे उसको ख्याल की पहले अपना बात है, मैक तो ऑन पता कर ले, नहीं हुई भी है या नहीं। अपना मैक एहसन तो म्यूट है। हाँ मैं म्यूट हूँ सर, सॉरी मुझे पता ही नहीं लगा। चले ठीक है नहीं बेटा मेरी तारीख में मुझे तो कोई किसी का याद नहीं है कि किसी को सजा हुई हो। एहसन तेरे आईब्रो बहुत जालिम आ रहे हैं। अच्छा तो आईब्रो ना देख तू पुत्र काम देख, मैं तेने एक मजेदार सवाल पूछ रहा अच्छा हूँ। चलें जी, आप ये बातें बाद में कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह 15 जुलाई से यूनिवर्सिटी भी खोल रही है, आपको मुबारक हो, ठीक है। आप सर जी जी तो ये चालान और वारंट जी जी ये इनमें क्या डिफरेंस है? चालान और वारंट में यस सर। ये 75 सेक्शन लिखना, 75 सीआरबीसी, 75 सीआरबीसी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर। और सर साथ क्या हाल चाल है? तारीख कंफर्म है। जी इंशाल्लाह सर 15 को यूनिवर्सिटी ओपन नहीं कंफर्म है सर? जी इंशाल्लाह 99% काम, घबराओ नहीं। अच्छा अली रज़ाक शेख साहब, जी ये जी attendance सर। आपकी जी रोल नंबर सर, वाइज जी भेजनी है, सर। अपनी अटेंडेंस भेजनी है। और दूसरा इधर अदील बैठा हुआ है, अदील सरदार अदील मुझे कहता है जिसने ज्वाइन नहीं किया मुझे। सर जी आपका सीआर नहीं नजर आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा इंशाल्लाह आप नजर आएगा। आप ये आज इसके एब्सेंटी लगाता हूँ ना तो सारे नजर आएंगे। सर आपका रिप्रेजेंटेटिव है। मेरा रिप्रेजेंटेटिव रसूल भी था फिर। सलाम हाथों ला रख। अच्छा चले जी, कोई बात आपने पूछ ली है नहीं? सर एफआईए का प्रोसीजर बताते हैं। किसका? एफआईए सभी अटेंडेंस एफआईए का मैं प्रोसीजर क्यों पढ़ाऊँ? मेरे वो सब्सटेंटिव है, मेरा प्रोसीजर तो है नहीं, वो स्पेशल है। सर सभी स्पेशल अटेंडेंस लगी है। जी जी लग गई। अच्छा सभी लगा दे दोबारा। अली अटेंडेंस भेज देना यार, ठीक है। और दूसरा ठीक क्या है सर कहते मैं हैं? भेज दूंगा। अब्दुल्ला जी सर ये क्या कहते हैं अटेंडेंस लगा के भेज, अपनी स्क्रीनशॉट लेना जो आपने अपने हैं, मैंने भी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। सर जी एक मिनट सर मेरी भी लगा दें। टोटल पार्टिसिपेंट्स है 38। ये मुझे बोंगी तरह सोच के मारा करो, ये टोटल अली के भी मैंने काउंट कर लेना, रात के भी। ठीक हो ठीक गया है सर जी एक मिनट। हाँ तो ये स्क्रीनशॉट ले ले सबका, ये मेरे पास तो पड़ा है ना, ये तो मैं यहीं से लिखा देता हूँ। फकीर है, रामे है, ठीक है। उसके बाद रिदा सकीन है, रिफ्ज है, साले नूरीन है, उसके बाद तमीना है, बिलावल है, ये सारे आपकी क्लास के हैं, जी सर जी ठीक है ना। सर आकिल का नाम भूल गए आप। किसका जी? आकिल का सर, मोहम्मद आकिल। एहसन आकिल अमीर भाई, ये सारे मेरे पास आए पड़े, मैंने क्या करूँ? हाँ बस ठीक है चलिए सर। सर जी जी सर वारंट तो आ गया ना 76 में, चालान कहाँ पे है?
173 पूरे साल पढ़ के सीआरपीसी का तुझे ये नहीं पता चला कि चालान के सेक्शन कौन से हैं? और सर जी भूल गए हैं घर बैठ के 173 ओए कि मुझे ना भूल दें 173 सर घर बैठ के भूल गए हैं। चलें कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो बेटा ऐसे ही होता है, जो 2 साल में थोड़ा सा मेहनत कर जाते हैं वो सिविल जज बन जाते हैं, जो बाकी रह जाते हैं फिर उन्हें वकालत ही करनी है किसी से। हाँ जी सर जी, सारे ने रह जाना है, मैंने आज चल जाना है। भूलेंगे इंसान बन जाए। ओके सर। आज तेरे साइन नहीं है ना इसलिए तो चीख रहा है, तुझे आज उन्होंने लगाम नहीं डाली हुई ना, आज तो इसलिए मेरे आगे बोल रहा है बहुत ज्यादा। देख ले सर, अल्लाह की लाठी बेबात है। चलो मैं गिला करूंगा उनसे। कोई क्वेश्चन पूछना बस आपने? सर देख लें। कोई मिलते क्वेश्चन? हैं सर जी 5 जुलाई को इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन पूछना जी? अली कमाल जिंदा हो बेटा आप? जी सर आमिर कौन सा पूछा है, हाल हवाल ही नहीं दिया नहीं मैंने नहीं देखा। चलें थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। सर कोरोना आया सी 1 किलो देसी घी बढ़ा गया सेहत ना फिर आवांगा। चलिए ठीक है बेटा। हालत दे उसको क्वेश्चन पूछना है, कोरोना वालों आपने कोई बात पूछनी है? नो सर। जी सर कोई ट्रिप का सीन है कि नहीं? बेशर्मा पहले तमाम वर्दी पे ये तू जनाब तन ट्रिप पे और सारे घूमन फिरन चलते हैं सारा एवं बस अवाम डरी जान दो अवाम। नहीं बेटा वो तो बात ठीक है, पर डर ज्यादा है अवाम में, इतनी वबा नहीं थी ना डर है। यकीन करो सर मैं पूरा पंजाब फिर लिया, अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने कुछ नहीं है। नहीं मैं भी 7 से हुआ सर हूं। ये जो छिलड़ है ना इनको डर बुला हुआ है। अच्छा चलो तुझे तो है ना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए 8 सेमेस्टर वालों ने कोई बात पूछनी है? जी सर पूछनी है सर। ये रिदा सकीना जी सर सिलेबस का क्या सर एग्जाम रिलेटेड सिलेबस का बताओ, क्या आइडिया दे दे। तो पेपर में सिलेबस कितना होएगा? सिलेबस जो पड़ा है वो पेपर सारा- कब है? इनको पेपर होने तो दो सर, इनको एवं टेंशन पड़ी पेपर। सर ने सबको ही पास कर देना यार। अच्छा पता नहीं चलो। जिंदगी है पीर अली के नाम से अपने नाम पे कन्वर्ट कर ही लिया है। इनको पेपरों की पड़ी जिंदगी का पता